हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 3.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा सॉल्व दे रखा हमारे पास। सॉल्व करना हमें दिस वन 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दे रखा है। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट, यहां से इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे, उस x एंड y की वैल्यू यहां पुट करके m की वैल्यू निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है, 2x + 3y = 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड 2x - 4y = -24, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको जो बताया है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, x इससे या इससे कोई एक से x या y निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो 2x, आप पहले देख लेंगे हमने इक्वेशन सही लिखा है या नहीं लिखा। 2x + 3y ठीक है, ये भी 2x - 4y ये भी ठीक है। चलो पहले से हम क्या निकालेंगे, 2x + 3y = 11, x की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y, ठीक है, इसको उधर लेके गए -3y, x = कितना हो गया, 11 - 3y / 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इक्वेशन सेकंड क्या था हमारे पास, 2x - 4y = -24। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या है, 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 11 - 3y / 2 - 4y = -24। इतनी बात समझ में आ रही है? x के जब हमने क्या पुट किया, ये वाली वैल्यू पुट कर लिया एंड ये क्या 4y -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या है, 11 - 3y -4y = -24। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये कितना हो गया, इसको इधर लेकर 11 माइनस ये 7y हो जाएगा -24। तो इसको इधर लेके आओ स्टूडेंट, तो 7y -24 -11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो -7y = -35 देगा ये। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये एक काम करेंगे, y = क्या होगा, -35 / -7। तो y = कितना हो गया, 5 टाइम आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 35 को जो 7 डिवाइड करेगा कितने टाइम में, 5 टाइम में डिवाइड करेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y = 5 इन इक्वेशन किसी एक में पुट कर सकते हैं, 1, वी गेट x। ठीक है, तो क्या होगा, 2x + 3y = 11। तो y की जगह पर क्या पुट करेंगे, इसमें 5 पुट कर देते हैं। 2x + 3 और ये 5 हो गया 11। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या होगा, 2x + 15 = 11। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x = 11 - 15, मतलब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = -4 हो जाएगा। x = कितना आ गया, -4/2। फाइनली x = कितना आ गया, -2 आ गया। आई थिंक बच्चों को समझ में आया। तो हमने x की वैल्यू एंड y की वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट। ठीक है, x की वैल्यू कितना निकाला है, x की वैल्यू हमने -2 निकाला एंड y की वैल्यू 5 निकाला है। देन फाइंड क्या करना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m वेयर y क्या है, y = mx + 3। ठीक है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ये 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अभी नहीं जान पाएंगे ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, 11th क्लास में सीखेंगे। तो अब क्या काम करना है, जो हमने x एंड y निकाला था, x क्या निकाला था हमने, -2 एंड y जो हमने निकाला था 5, इसमें पुट करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y हमारे पास क्या है, 5 है, m x कितना है स्टूडेंट, -2 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये -2m + 3, इसको इधर लेके आओ, 5 - 3 हो जाएगा -2m। तो ये कितना हो गया, 2 आएगा -2m।
तो इसको इधर लेके आ गया 2 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू m। तो m इक्वल टू कितना आ गया -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट -1 आ गई, क्योंकि 2 डिवाइड बाई यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा बट माइनस में है, तो फाइनली हमारे पास माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट m की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट में है स्टूडेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर दे रखा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ये भी लीनियर इक्वेशन एंड टू, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले इक्वेशन बनानी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन तब तक नहीं कर पाएंगे आप। देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 है, ठीक है। दो नंबर हमारे पास, उनके बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो देखो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है इसमें। देखो हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। लेट हम एज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर विल बी x, let the first number will be x, and second number will be y, ठीक है। इतनी बात समझ गए? मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा x होगा, सेकंड नंबर क्या होगा y होगा, ठीक है। पहला क्या बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन देम, तो एक देखो केस 1 बना लेंगे, केस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने एज्यूम कर लिया, लेट y जो है ग्रेटर देन x है, एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस की बात किया है। यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला है कि y बड़ा है या x बड़ा है, तो हमें एज्यूम करना होगा y बड़ा है, लेट y ग्रेटर देन x। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन के हिसाब से y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 26, ठीक है। यही बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब एक में से एक को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो इससे हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। केस 2 में क्या बनेगा, केस टू क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये भी क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहां पे देखो वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब जो बड़ा नंबर होगा, बेसिकली बोला बड़ा नंबर जो होगा 3 टाइम द अदर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो बहुत आसान था ये। तो ये सेकंड इक्वेशन होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। वी गेट x एंड y, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट x एंड y। तो यहां पे देखो दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 3x हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ठीक है। पुट y इक्वल टू 3x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू पुट करो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू कितना आ गया 26 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, बहुत आसान है। तो y इक्वल टू कितना है 3x है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 13, ठीक। तो y इक्वल टू कितना आ गया 39। आई बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है। तो फर्स्ट नंबर विल बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x है, x कितना है 13, एंड सेकंड नंबर विल बी कितना हो जाएगा 39, ठीक है। विल बी 39। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13 एंड सेकंड नंबर विल बी 39। आई बात समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बस क्या किए प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है,
ये बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। एक्सेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम एज्यूम कर ले द larger angle be x and smaller be y, ठीक है। हमने क्या मान लिया, लार्जर एंगल जो है x एंड स्मॉलर क्या है y है। तो देखो स्टूडेंट केस फर्स्ट बना लेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब सप्लीमेंट्री की बात किया तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पहला केस क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। केस टू क्या बनेगा स्टूडेंट, केस टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। ये बोल रखा है, देखो पहला तो सप्लीमेंट्री बात किया तो दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, सम 180 हो गया। और दूसरा केस क्या बोल रखा है, वन एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री है। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18, या और ये भी लिख सकते हैं x जो है y से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आई बात समझ में, मतलब यही बात है, इसको इधर लेके आओ तो यही होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18, मतलब जो बड़ा एंगल है y से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट x एंड y। तो क्या काम करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट x एंड y, ठीक है। तो एक काम करें, सॉल्व करते हैं। तो क्या काम करेंगे, सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दे। तो देखो सेकंड इक्वेशन के x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 18 प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 18, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। तो सेकंड से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहां पर देखो x के जगह क्या पुट करेंगे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। अब इसको इधर लेके जाओ तो क्या होगा 2y इक्वल टू 180 प्लस 18, ठीक है। यह आ जाएगा 2y इक्वल टू, अब देखो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 180 प्लस 18 891 198, y इक्वल टू कितना हो गया 198 डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा 99, ठीक है। यही आएगा 99 ही आ जाएगा, ठीक है। 99 y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 99 आ गई। तो जब y 99 आ गया तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y 99 आ गया तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y पुट y इक्वल टू 99 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट कर लेंगे फर्स्ट में तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी है 90 है, 99 है, ठीक है, इक्वल टू 180। तो ये क्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 99। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 99 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा, देखो 180 माइनस 99 कर लो तो ये क्या देगा 1 देगा, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 81 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो x वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, ठीक है 81, स्मॉलर b, ठीक है 99। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट ये एक चीज गलत हो गई है यहाँ पर,
यहाँ पे देखो हम इधर लेके आए हैं तो ये माइनस साइन हो जाएगा, देखो गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा ना। यहाँ पे देखो ध्यान देना आप लोग, मतलब कैलकुलेशन में ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है देखो। क्यों? क्योंकि देखो हमने लार्जर क्या माना था, लार्जर हमने एक्स माना था, ठीक है, लार्जर हमने एक्स माना था और स्मॉलर क्या माना था, वाई माना था। तो देखो यहाँ पर लार्जर ही छोटा आ रहा, तो यहाँ पर आप जिससे मतलब आप भी कभी कभी गलती कर सकते हैं, तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान रखिए। क्योंकि लार्जर एंगल हमने क्या माना था, एक्स माना था, और स्मॉलर क्या माना था, वाई, बट यहाँ पर स्मॉलर ही बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना समथिंग मिसिंग है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पर, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो देखो -18 होगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 162 हो जाएगा, ठीक है, 162 ही होगा स्टूडेंट, करके देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करो 162, ठीक है। तो अब इसको से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 81 आ जाएगा। देखो y की वैल्यू 81 आएगी, आएगा समझ में। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो पुट, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या था, माइनस की गड़बड़ी होती है, देखो स्टूडेंट आपकी भी गलती होगी, तो ये सब चीजें ध्यान रहे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाओ कि मतलब कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही है, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 81 इन इक्वेशन, तो y की वैल्यू क्या 81 पुट करिए, ठीक है, 81, तो ये 81 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट, 99 आ जाएगा, ठीक है, 99 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो लार्जर एंगल है, देन तो फाइनली हम कर सकते हैं लार्जर एंगल विल बी 99 एंड smaller angle will be 81, ठीक है, आए बस समझ में। तो लार्जर एंगल विल बी कितना होगा, 91 एंड स्मॉलर कितना होगा, 81 हो जाएगा, आए बस समझ में स्टूडेंट। तो मिस्टेक मत करिएगा, बाद में एक बार क्वेश्चन करने के बाद रीचेक भी करना है आपको, ठीक है, कि कहीं देखना है कि मतलब हमने किया है कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, देखो जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना है इसको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने इक्वेशन बनाए हैं पहले, ठीक है। तो बोला था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय द 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, ठीक है, लेटर सी बाय द 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1750, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल, मतलब हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट विल बी रुपीज मान लेंगे x, ठीक है, इक्वल टू एंड कॉस्ट ऑफ ठीक है, बैट का मान लिया, कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी इक्वल टू ₹y मान लिया, ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, हम इसको केसेस बना लेंगे, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट बना लेंगे। तो 7 बैट का कितना रेट हो जाएगा, फॉर 7 बैट के लिए 7x हो जाएगा, फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, 7 बैट फॉर 7 बैट के लिए, फॉर 7 बैट के लिए 7 बैट के लिए कितना हो जाएगा, 7x, आएगा समझ में। एंड 6 बॉल के लिए, 6 बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा, एक बॉल का रेट कितना है, y है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6y, इतनी बात समझ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो टोटल कितना लगेगा, 7x प्लस 6y, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 3800 लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। केस टू में सेकेंड इक्वेशन में, अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग डायरेक्ट बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो सेकंड के लिए हमें क्या काम करना होगा, अब यहाँ पे देखो 3 बैट है और 5 बॉल है, तो 3 बैट का कितना, एक बैट का x है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, एंड 5 बॉल का कितना y, एक बॉल का इतना है, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 1750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस बना लेंगे स्टूडेंट, तो 3x प्लस
5y इक्वल टू 1750। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट x and y। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट x and y। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट x and y। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 and 2 को सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की भी वैल्यू, देखो स्टूडेंट यहाँ पर y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालना, y की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्लियर है? तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? प्रोसीजर सबके लिए वही है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, पुट, इसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट थी। सेकंड में पुट कर देंगे। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो 3x और ये क्या 5, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, दिस वन, तो 3800। ठीक है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3800 डिवाइड बाई 6 एंड 7x बाई 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 और ये 7x बाई 6। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये इसकी वैल्यू हो गई इक्वल टू 1750। क्लियर है? अभी अब देखो हमने ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि ये कैंसिल होता है। अगर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 और ये 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 3x, अब ये क्या आ गया 5, 1900 डिवाइड बाई 3, 7x बाई 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस, अब देखो तो सावधानी से आप मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका 9500 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35x बाई 6 हो जाएगा, वो इक्वल टू 1750। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, आई थिंक बच्चे जो नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं इसको मिटा के यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं स्टूडेंट। तो यहां पर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको उधर लेके चले जाओ। देखो इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 3x माइनस 35x डिवाइड बाई 6 और ये क्या 1750। देखो इसको इधर लेके जाओ, 1750 माइनस 95 डिवाइड बाई 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, ये कितना आ जाएगा 1 है तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, माइनस 35x। अब यहां देखो एलसीएम इसका लेंगे तो क्या आएगा 3, इसके नीचे क्या है तो 1 बाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 इंटू दिस वन 1750, तो 3 इंटू 1750 जो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5250 माइनस 9500। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो स्टूडेंट तो क्या आएगा 18x माइनस 35, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 17x डिवाइड बाई 6 और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करो, इस पर साइन माइनस ही रहेगा। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा और साइन क्या रहेगा माइनस ही रहेगा स्टूडेंट। तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस 4250 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। क्लियर है?
ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 70x/6 और ये 4250 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा फाइनली, देखो यहाँ पे ध्यान से करते हैं, x इक्वल टू 4250 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 17 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ गए। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 आ जाएगा, ये 6 होगा स्टूडेंट, ये इसको इधर जाएगा तो 6 होगा, ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो फाइनली हम इसको जो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम में, फिर आ जाएगा तुम्हारा 85 माइनस 85, तो यह आ जाएगा आपका 8500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, यह आ जाएगा 8500 डिवाइड बाई 17, 8500 डिवाइड बाई 17, तो फाइनली हमारे पास जो x आएगा वो कितना आएगा, 500 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, x की वैल्यू जो आएगी वो 500 हो जाएगी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, इतना ही आएगा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8500 आ जाएगा और डिवाइड बाई 17, फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 आ रही है, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू हमारी फाइनली जो आ रही है 8500 आ रही है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 500 आ गई, ठीक है, इसको सॉल्व किया, 8500 डिवाइड बाई 17, तो ये 17 जो 85 को डिवाइड करता है 5 में, तो आ जाएगा x में। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना था, 3800, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट, x कितना हमारे पास 500, 6y इक्वल टू 3800, ये कितना आएगा 30 देगा, 6y 3800, तो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 3500, तो 6y इक्वल टू जो आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 38 मतलब 500, ये कितना आ जाएगा 300 आई थिंक आ जाएगा, 300 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 300 डिवाइड बाई 6, ठीक है, तो y कितनी 50 आ जाएगा स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब बैट का रेट कितना है, 1 बैट का रेट कितना होगा 500 रुपीज, एंड 1 बॉल का रेट कितना हो जाएगा 50 रुपीज। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट विल बी 500 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी कितना होगा 50 रुपीज। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ फाइनली लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना होगा ₹500, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना होगा ₹50, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप, ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।